बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम अपनी नई वीडियो का आगाज़ एक नई दिलचस्प कहानी से करते हैं। आइए शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान है बड़े बोल। अम्मी ज़रा जल्दी करें, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। अरीबा की आवाज़ कानों में पड़ी तो खतीजा जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। तुम बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। खतीजा ने बेटी को देखकर दिल ही दिल में इसकी नज़र उतार ली। लेमन शर्ट और काले ट्राउज़र में मेकअप से आरी चेहरे के साथ अरीबा खूब निखरी और खुश लग रही थी। वक्त तो अभी काफ़ी ज़्यादा था, मगर अरीबा जल्दी जाना चाहती थी क्योंकि आज उसका यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। ऐसा ही एक दिन था जब खतीजा भी इसी तरह तैयार हो रही थी। वक्त तो जैसे शाहीन की रफ्तार से उड़ा था और आज उसकी बेटी अरीबा उसकी जगह खड़ी थी। अरीबा को यूनिवर्सिटी और इनाया को कॉलेज भेजकर खतीजा खुद नाश्ता करने बैठी तो माजी की यादों में खो गई। क्या ज़रूरत थी खतीजा को यूनिवर्सिटी भेजने की? अच्छा खासा पढ़ लिया था, कौन सा उसने मज़ीद पढ़कर हवाई जहाज़ उड़ाना है। ताई की ज़ुबान निमको खाते खाते भी खूब चल रही थी। बच्ची का शौक़ था भाभी आगे पढ़ने का, और तालीम तो जितनी हो कम है। ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए ही पढ़ा जाए। खतीजा के अब्बा ने उसे आगे पढ़ने की इजाज़त दी तो मैंने भी मना नहीं किया। अम्मा ने ताई को समझाया, मगर वो कहाँ मानने वाली थीं। तालीम ही हासिल करनी है तो घर में बैठकर अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, खुद ही सब कुछ मालूम हो जाएगा। ज़रूरी है फालतू में इतना खर्चा करने की। मेरी बेटियों ने तो मैट्रिक के बाद खुद ही कहा, अम्मा हमें मज़ीद आपका ख़र्चा नहीं करवाना, पढ़ना लिखना आ गया यही बहुत है। माशाल्लाह से सिलाई कढ़ाई सिखा दी इन्हें। अच्छा होता तुम भी खतीजा को कोई हुनर सिखा देती। अब पता नहीं वजह हसद थी या कुछ और, मगर ताई को खतीजा का यूनिवर्सिटी जाना हज़म ना हो रहा था। भाभी हुनर तो माशाल्लाह खतीजा के पास भी है। अब अल्लाह ना करे ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आया और डिग्री पास हुई तो किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। अम्मा पता नहीं क्यों ताई को वजाहतें दे रही थीं। खतीजा ने सोचा था, अच्छा जी जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी, वरना इससे पहले तो ख़ानदान की कोई लड़की यूं लड़कों के साथ पढ़ने नहीं गई। वैसे भी आजकल का माहौल नहीं है यूं लड़कों के साथ पढ़ाने का। अल्लाह तौबा, रोज़ कैसी कैसी खबरें सुनने को मिलती हैं। ख्याल रखना ज़रा, ऐसी उम्र में भटकते देर नहीं लगती। ताई ने एक और तरह से अम्मा को डराना चाहा। भाभी कैसी बातें कर रही हैं, अल्लाह सब की बच्चियों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमें अल्लाह पर और अपनी खतीजा पर पूरा भरोसा है। हमारी बच्ची हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगी। अब की बार खतीजा की गर्दन फ़ख्र से अकड़ी थी। ये अम्मा अब्बा का भरोसा ही तो था जो इसे आगे पढ़ने की इजाज़त मिली थी। जिस दिन से ख़ानदान वालों को इसकी यूनिवर्सिटी जाने की खबर मिली थी, रोज़ कोई ना कोई आकर अम्मा अब्बा को डराता, अजीब बातें करके। अलबत्ता कुछ ऐसे भी थे जो बहुत खुश हुए थे क्योंकि उनकी बच्चियों के लिए भी खतीजा ने दरवाज़ा खोला था। और ये इससे तकरीबन 1 साल के बाद का वाक़या था। आपा कुछ मालूम हुआ आपके जेठ की बेटी के बारे में? खाला ने अम्मा से ताई की बेटी नादिया के बारे में इस्तफसार किया था, जिसे घर से भागकर शादी किए हुए हफ्ता होने को आया था। अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। भाई भाभी के घर में तो जैसे क़यामत टूट पड़ी है। अम्मा भी भतीजी की वजह से गमज़दा थीं। बस आपा, इंसान अगर दूसरों के बजाय अपने घर के मामलात पर तवज्जो दे तो हालात यहाँ तक पहुँचे ही ना। याद है आपको खतीजा के यूनिवर्सिटी जाने पर आपके जेठ और जेठानी ने कितना वावेला किया था? अगर अपनी बेटी की तरबियत पर तवज्जो दी होती तो मामलात यहाँ तक ना आते। मुझे तो वैसे भी उसके चाल चलन ठीक नहीं लगते थे। खाला ने तफसीली तबसरा किया था। ना खालदा, ऐसी बातें ना कर, ये सब कुछ तो उसके नसीब में लिखा था। मेरे अपने घर में बेटी है, तेरी भी तो 2 बेटियां हैं। अपनी बेटियां हों तो दूसरों के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तौबा कर अल्लाह से अपनी इन बातों पर। भाई और भाभी ने तो तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ये तो सब उसकी किस्मत में लिखा था। बस मैं तो हमेशा अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ मेरी और सब की बेटियों को इज़्ज़त व आबरू से रखे। अम्मा ऐसी ही थीं, किसी की बहन बेटी के बारे में कोई गलत बात ना तो खुद मुंह से निकालती और ना ही किसी के मुंह से सुनती। हमेशा सब की इज़्ज़त के लिए दुआ ही करती थीं। दिल तो खतीजा का भी चाहा था कि जाकर ताई को उनकी बातें याद दिलाए, मगर अम्मा की वजह से खामोश रही। कैसे ताई ने उसके बारे में अजीब व गरीब किस्म की बातें की थीं, मगर खतीजा ने अपने माँ बाप की इज़्ज़त का मान रखा था। कभी भी अपनी हद से बाहर जाने की कोशिश ना की थी। मास्टर्स करने के बाद माँ बाप की रजामंदी से शादी हुई तो अपनी माँ की तरबियत और नसीहतों को अपने साथ बांध कर लाई थी। बस एक नसीहत भूल गई थी माँ की, खतीजा शायद। कैसा रहा पहला दिन बेटा? अरीबा घर लौटी तो खतीजा ने खाना लगाते हुए पूछा। बहुत अच्छा अम्मी, पहले ही दिन 2 दोस्तें बन गई मेरी। बस थोड़ी थकावट हो रही है, खाना खाकर आराम करूँगी। खाना खाते हुए अरीबा माँ और बहन को दिन भर की रुदात सुनाने लगी। दोस्त देखभाल कर अपनी ही तरह की बाहया और बाकिरदार बनाना
खतीजा ने बेटी को हमेशा की तरह याद दिलाया। जी जी अम्मी, आप परेशान ना हो, इससे पहले कोई शिकायत हुई है मुझसे? अच्छा, मैं सोच रही थी अब तो अफ़ान की अच्छी नौकरी भी हो गई है, तुम लोगों के चले जाने के बाद मैं घर में अकेली बोर होती रहती हूँ, क्यों ना अफ़ान के लिए प्यारी सी दुल्हन ले आएँ? क्या ख्याल है तुम दोनों का? खतीजा ने बेटियों से राय तलब की। ख्याल तो बहुत अच्छा है अम्मी, आप भाई से पूछ लें उन्हें अगर कोई लड़की पसंद है, वरना मुझे तो आयशा बहुत अच्छी लगती है। अरीबा भाई की शादी का सुनकर पुरजोश हो गई, साथ ही माँ को अपनी पसंद का भी बता दिया। आयशा उसकी फुप्पो की बेटी थी, अफ़ान की पसंद का क्या करना है मैंने? दुल्हन तो मैं अपनी मर्ज़ी की अच्छी तरह से छानबीन करके लाऊंगी, बाहया और बाकिरदार, इज़्ज़त वाली। कोई 2-4 दिन की बात तो नहीं, ये तो नस्लों का सौदा है। अच्छे किरदार की लड़की होगी तो आने वाली नस्ल की तरबियत भी अच्छी ही करेगी। और ये आयशा का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। मुझे ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना जिसकी माँ के आशिकी के किस्से पूरे ख़ानदान में मशहूर हों। ख़बरदार जो भाई से इस बारे में कोई बात की। खतीजा ने बेटी को झिड़क दिया। अम्मी ऐसे तो ना बोलें, इतनी अच्छी तो हैं आयशा बाजी, आपको उनमें क्या बुराई नज़र आ गई? मेरे लिहाज से तो भाई के लिए परफेक्ट हैं, और वैसे भी हम किसी के किरदार के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हमें क्या मालूम वो शख्स कैसा है? इनाया ने माँ को समझाने की कोशिश की। आयशा उसे भी बहुत अजीज़ थी। मैं तुम लोगों की माँ हूँ, मुझे ज़्यादा मालूम है, चेहरा देखकर पहचान लेती हूँ कि कोई अंदर से कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इज़्ज़त से गुजारी है और तुम दोनों की तरबियत भी अच्छी तरह की है। दोबारा कोई आयशा का नाम ना ले इस घर में, समझ गई तुम दोनों? माँ की बातें सुनकर दोनों ही खामोश हो गई थीं। इनाया को माँ की बातों में गुरूर झलकता नज़र आया, मगर माँ के एहतराम में मज़ीद कुछ ना बोली। बिल आखिर 10 माह की जद्दोजहद और 8-10 लड़कियों को देखने के बाद खतीजा को अपने बेटे के लिए सालेहा पसंद आ गई थी। सालेहा अपने नाम ही की तरह सालेहा थी, लिहाजा जल्द ही खतीजा उसे ब्याह कर घर ले आई थी। अल्लाह का शुक्र है एक बच्चे के फ़र्ज से सुबकदोश हो गए। अब अल्लाह मेरी अरीबा के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता भेज दे। शादी के हंगामे ख़त्म हुए तो खतीजा ने शौहर से दिल की बात कही। किसी वक्त की गई दुआ अचानक ही कबूल हो जाती है। इस बात का यकीन खतीजा को भी हो गया था जब एक दिन सालेहा ने सास से कहा था, आंटी शादी में मेरी फुप्पो को अरीबा बहुत पसंद आई है, वो लोग आपके यहाँ आना चाह रहे हैं रिश्ते के लिए। मैंने कहा पहले मैं आपसे पूछ लूँ फिर उन्हें आने का कहूँ। अच्छा लड़का क्या करता है? खतीजा को दिली खुशी हुई थी बहू की बात सुनकर। हामिद एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है, नहायत ही शरीफ लड़का है, बिल्कुल मुझे अपने भाइयों की तरह अजीज़ है, उसकी तरफ से आप बेफिक्र रहें। सालेहा ने खतीजा को तसल्ली कराई। अच्छा फिर बुला लो उनको किसी दिन, वैसे भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो इस तरफ से मैं मुतमईन हूँ। खतीजा ने खुशी से इजाज़त दी थी, मगर आंटी आप पहले अरीबा से तो पूछ लें, उसे तो कोई एतराज़ नहीं। अरे बेटा अरीबा से क्या पूछना, हमें रिश्ता पसंद आ गया तो वो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थोड़ी जाएगी। बहुत फरमाबरदार है मेरी बच्ची। खतीजा को बेटी पर भरोसा था, इसलिए उसे बताने की भी जहमत ना की। ठीक है फिर मैं फुप्पो से कह देती हूँ कि इस इतवार को आ जाएं। सालेहा सास से इजाज़त लेकर उठ खड़ी हुई थी। अरीबा कल अच्छे से तैयार हो जाना, सालेहा की फुप्पो तुम्हारा रिश्ता लेने आ रही हैं। खतीजा ने आम से अंदाज में बेटी को कहा। क्या? अरीबा के सर पर तो जैसे माँ ने बम फोड़ दिया था। अम्मी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आप उन्हें मना कर दें। थोड़ी देर बाद हवास बहाल हुए तो अरीबा ने माँ को मना कर दिया। हाँ तो अभी शादी करने का कौन कह रहा है, शादी तो तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने के बाद होगी, अभी तो वो लोग सिर्फ रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। खतीजा ने बेटी को तसल्ली दी। तो अम्मी इतनी जल्दी क्या है, आप बस उनको मना कर दें। अरीबा तंग आकर बोली। जल्दी क्या है, इतना अच्छा रिश्ता घर चल कर आ गया और इसके नखरे ही ख़त्म होने में नहीं आ रहे। यही उम्र होती है शादी की, बाद में अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। कल अच्छी तरह तैयार हो जाना। अपना फ़ैसला सुनाकर खतीजा कमरे से चली गई। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, वो लोग आने वाले होंगे। खतीजा कमरे में आई तो अरीबा इसी तरह आम से हुलिये में मौजूद थी। सालेहा इधर आओ, इसकी मदद करो तैयार होने में। बाहर से गुजरती सालेहा को उसने आवाज़ देकर अंदर बुला लिया। अम्मी मैंने आपसे कहा है ना आप उनको मना कर दें, तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं? अरीबा ने फिर माँ को इनकार किया। अरीबा मेरा दिमाग ख़राब ना करो, आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? खतीजा बार बार एक ही बात सुनकर तंग आ चुकी थी। भाभी अम्मी से कह दें मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। अब की बार अरीबा ने माँ से नज़रें चुराते हुए भाभी को मुखातिब किया था और खतीजा को लगा कि शायद उसे सुनने में गलती हुई है। क्या कह रही हो, दोबारा से कहना ज़रा। अम्मी मेरा यूनी फ़ेलो है ज़ुहेब,
हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उसने वादा किया है कि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो रिश्ता। जुमला मुकम्मल होने से पहले ही ज़ोरदार थप्पड़ अरीबा के मुंह पर लगा था। बेहया, इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था कि अपनी मोहब्बत की दास्तानें सुनाओ। अब एक और लफ्ज़ नहीं सुनूंगी मैं। जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। खतीजा का तो बस नहीं चल रहा था कि उसे कच्चा चबा डालें। क्या गलत किया है मैंने अम्मी? पसंद करती हूँ किसी को, अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती हूँ। कोई गुनाह नहीं किया और ये हक़ मेरा मज़हब मुझे देता है। अगर आपने मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगी या फिर ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दूँगी। सर्द अल्फाज खतीजा की समातों में उंडेलती अरीबा उसे पत्थर का करके बाहर चली गई थी। ये इसकी तरबियत तो ना थी। उसने तो हमेशा अपनी औलाद को अपनी हद में रहने और नज़रें नीची रखने का दर्स दिया था। तो फिर गलती कहाँ हुई? आज खतीजा को माँ की भूली हुई नसीहत याद आ गई थी कि अपनी बेटियाँ हों तो दूसरों की बेटियों के बारे में बड़ा बोल ना बोलो। मगर खतीजा तो सिर्फ अपने आप को ही इज़्ज़त वाला समझ बैठी थी। वो तो एक आम इंसान थी। अपने आप को सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त समझा तो अल्लाह ने उसकी बेटी को सामने ला खड़ा किया। वो हमेशा दूसरों की बेटियों को मशकूक नज़रों से देखती रही और अपनी बेटी की मशकूक हरकतों को महसूस ही ना कर सकी। खतीजा ने तो यही सोचा था कि जैसे संभल कर ज़िंदगी उसने गुजारी थी उसकी बेटियां भी इसी तरह गुजारेंगी। मगर उसके पीछे तो उसकी माँ की आजिज़ी और दुआएं थीं जो वो खतीजा के अलावा दूसरी बच्चियों के लिए भी करती थीं। खतीजा को खुद पर फ़ख्र था, फिर ये फ़ख्र गुरूर में बदला और कब ये गुरूर तकब्बुर में बदला उसे मालूम ही ना हुआ था। आज उसके बोले गए बड़े बोलों ने उसे छोटा कर दिया था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।